हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में अभी तक हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। और हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टॉपिक स्टडी किया था जिसके अंदर हम मेटल की रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे। जो ऐसे मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से रिफाइन किया जाता था। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का यूज़ करते थे और उसके बाद में रिडक्शन की हेल्प से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था। और जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते थे उनको हम अलग करते थे उनके और में से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा, और उसका नाम है कोरोजन। चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स, कोरोजन का जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर भी दोबारा से डिस्कस करते हैं। पता है आपको कोरोजन क्या होता है? क्या होता है कोरोजन? मेटल जो है वो रिएक्ट करता है किससे? सर्टेन गैसेस से एंड मॉइस्चर से। और क्या जाता है? मेटल को जंग लग जाता है या मेटल बिकम कोरोड। उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सिल्वर की। सिल्वर का स्टूडेंट सिंबल होता है Ag। जब सिल्वर को हम एयर में रख देते हैं तो ये क्या करता है? सिल्वर जो है ये क्या करता है? जब इसको एयर में रख देते हैं तो रिएक्ट कर देता है। किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट विद सल्फर। रिएक्ट विद सल्फर। और सल्फर क्या होता है? S। सल्फर को किस लिखते हैं? S से। रिएक्ट विद सल्फर। और ये सल्फर कहाँ प्रेजेंट है? एयर में। अब इसको सिल्वर को हम रख देते हैं एयर के अंदर, तो एयर में सल्फर है, अगर सिल्वर उससे रिएक्ट कर गया तो जब सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बना देगा जिसका नाम है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। ये कंपाउंड का नाम है। सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। सिल्वर कैसा कलर हो जाएगा? ब्लैक। ग्रे कलर का सिल्वर है, कैसा हो जाएगा? ब्लैक। इसका मतलब सिल्वर को क्या लग गया? जंग लग गया, करोड लग गया, उस पर उसके ऊपर किसकी लेयर आ गई? सल्फर की लेयर आ गई। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल सुने, कॉपर है। कॉपर किसे लिखते हैं? Cu से। Cu क्या हमारा? कॉपर। कॉपर को जब हम रखेंगे एयर में तो ये रिएक्ट कर जाएगा। किससे रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करेगा कॉपर? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा? कॉपर कार्बोनेट। क्या बना देगा? कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बना देगा। और कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन। ऐसा होता है? ग्रीन। इसी तरह आपने देखा होगा जब आयरन क्या होता है? Fe। आयरन को हम क्या रखते हैं? एयर में। तो आयरन के ऊपर किसकी लेयर आती है? रिएक्ट करता है ये। आयरन किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसके ऊपर कैसी लेयर आ जाती है? आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर। इसका मतलब आयरन के ऊपर क्या लग गया? कोरोड लग गया, तो आयरन बिकम कोरोड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे जो हमने पढ़े थे, जो अब हमने इस चैप्टर में भी देख लिए। तो अब कोरोजन से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं ये सीखते हैं अब हम। ठीक है, तो वो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि कोरोजन से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो टॉपिक क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचने के क्या क्या उपाय? ठीक है, तो आपको पता है बाय अप्लाइंग
क्या अप्लाई करके, ग्रीस, और क्या अप्लाई करके, ऑयल, और उसके ऊपर क्या कर दो, पेंटिंग। ठीक है। और जो मेथड है उसे देखें, एक मेथड था एनोडाइजिंग। क्या है, एनोडाइजिंग। दूसरा क्या मेथड है, गैल्वेनाइजेशन। और क्या बनाकर आप मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं, क्या बनाकर, उनका एलॉय बनाकर। ठीक है। तो ये सारे मेथड हैं जिससे आप किसी भी मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो अब जो हमारा मेथड है, हमने क्या सीखना है, गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है इस प्रोसेस में होता क्या है, सुनिए। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स, जो आपका स्टील होता है, स्टील एंड आयरन, स्टील एंड आयरन, इसके इन दोनों के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोटिंग। कोटिंग स्टूडेंट किसकी कर देते हैं, जिंक की। किसकी कर देते हैं कोटिंग, जिंक की, ताकि स्टील और आयरन को जंग लगने से बचाया जा सके। उस मेथड को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो हमने अब इस टॉपिक में मेन क्या डिस्कस करना है, किसके बारे में पढ़ना है, एलॉय के बारे में। एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है ये किसका, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर आप बोल सकते हैं मिक्सचर किसका, ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का भी। जैसे कि जो आयरन होता है, जब आप उसको मेल्ट करते हैं तो बहुत सॉफ्ट होता है। वो आयरन क्या होता है, जब उसको मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट। तो आयरन के अंदर मिक्स कर देते हैं 0.05% क्या, कार्बन, जिसकी वजह से वो आयरन क्या हो जाता है, आयरन बिकम हार्ड। ठीक है। तो ये आयरन मेटल है और कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो इन दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया गया, एक एलॉय बना दिया गया, ताकि आयरन को जंग ना लगे। दूसरा देखें, आयरन के साथ कॉपर और निकल मिक्स करके एक और एलॉय बना दिया जाता है, और उस एलॉय को क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया गया, आयरन में मिक्स कर दिया गया क्रोमियम और निकल। क्रोमियम किस लिखते हैं, Cr। स्टूडेंट ये बात याद रखना, क्रोमियम किस लिखते हैं, Cr से। क्रोमियम और Na क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, Na क्या है स्टूडेंट्स, निकल, और Cr क्या है मेरे पास, Cr है क्रोमियम। ये तीन मेटल मिक्स करके क्या बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हम क्या बनाते हैं, ब्रास। ब्रास एक एलॉय है। कैसे बनता है ये, कॉपर एंड जिंक का मिक्सर होता है। किसका होता है, कॉपर एंड जिंक का। इसी तरह ब्रोंज, ये किसका मिक्सर होता है, ये होता है कॉपर एंड टिन का। Sn क्या होता है स्टूडेंट्स, टिन, TIN, ये एक मेटल है। टिन क्या है, मेटल है। कॉपर और टिन का मिक्सर होता है ब्रोंज। इसी तरह एक सोल्डर होता है, जिससे हम मोबाइल की जो वेल्डिंग होती है उसमें ये यूज़ होता है। ये बनता कैसे है, ये टिन का सिंबल क्या होता है, Sn, और किसका मिक्सर होता है, लेड का। लेड क्या होता है, PB क्या होता है, लिड। तो ये सभी एलॉयज़ हैं जो कि हम बनाते हैं ताकि आयरन को मेटल्स को जंग लगने से बचाया जा सके। ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ब्रास और ब्रॉन्ज का आपको पता है, ब्रास मिक्सचर है कॉपर जिंक का, ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन का, और ये टिन और लेड का। तो स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर के बाद हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।